नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह और आप देख रहे हैं देश दुनिया का पहला कमोडिटी न्यूज चैनल। और आज हम बात करेंगे कि किस कमोडिटी में है तेजी और किस कमोडिटी में है नरमी, कौन सी फसल की क्या रही आवक और किस फसल का क्या रहा भाव। तो आप बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एमएसपी पर दालों की बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को कहा कि विगत वर्षों के दौरान देश में दलहनी फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी से दाल के आयात पर भारत की निर्भरता कम हुई है और इससे देश को प्रतिवर्ष 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हो रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि भारत दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री तोमर बुधवार को विश्व दलहन दिवस पर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर अतिथि बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने IIPR के क्षेत्रीय केंद्र भोपाल और बीकानेर में कार्यालय और प्रयोगशाला भवन का उद्घाटन भी किया। साथ ही IIPR के क्षेत्रीय केंद्र खोर्धा ओडिशा की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन ने लोगों के स्वास्थ्य पर दलहनी फसलों के अच्छे प्रभाव को देखते हुए विश्व दलहन दिवस मनाने का निर्णय भी लिया है, जिससे दुनिया का ध्यान दलहनी फसलों को बढ़ावा देने पर जाएगा और हमारे सामूहिक प्रयासों को बल मिलेगा। तोमर ने कहा कि देश में गेहूं और धान की खरीद तो MSP पर होती ही है, लेकिन दलहन और तिलहन की खरीद की व्यवस्था नहीं थी। केंद्र सरकार ने किसानों को आय समर्थन के लिए इन्हें भी MSP पर खरीदने की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि बीते 6 साल में दालों के MSP में 40% से 73% तक बढ़ोतरी की गई है, जिसका लाभ निश्चित ही किसानों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कुपोषण दूर करने के लिए भी दलहनी पर और काम करने की जरूरत है। इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की मुख्य भूमिका रही है। कृषि वैज्ञानिक अनेक किस्में देश को उपलब्ध करा रहे हैं, जिनसे उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आमदनी वर्ष 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकारें और IIR के साथ किसान पूरी तन्मयता से काम कर रहे हैं, जिसका प्रतिफल मिलेगा। किसानों को सुरक्षा कवच मिल सके और वे जोखिम से बेफिक्र हो सके। इसीलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना परिवर्तित रूप में लागू की गई है। तोमर ने कहा कि देश में 86% छोटे और सीमांत किसान हैं। उनको खेती से तभी मुनाफा होगा जब वे महंगी फसलों की ओर आकर्षित होंगे और नई टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे, जिससे कृषि उपज की लागत कम होगी। उन्होंने कहा कि बेहतर प्रजातियां एवं उच्च गुणवत्ता युक्त बीज अच्छी फसल का एक प्रमुख घटक है। इसे ध्यान में रखते हुए 150 दलहन राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 4 किस्तों में 5,750 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। इस योजना की 3 किस्तें दे चुके हैं। चौथी किस्त 31 मार्च के पहले किसानों के खाते में जमा करा दी जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है खाद्य तेलों की महंगाई जो दर पे दर बढ़ती जा रही है। इसी के साथ खाद्य पदार्थों पर पड़ी महंगाई की मार रसोई गैस की कीमतों में हुई वृद्धि से रसोई का बजट बिगाड़ा है। बाजार में पिछले करीब 2 माह से लगातार दालों की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। सब्जियां ही नहीं, खाद्य तेलों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। सरसों तेल पर 35 एवं रिफाइंड तेलों पर 20 से 25 रुपये तक की बढ़ोतरी हो गई है। ब्रांडेड और खुली चाय भी 20 से 40 रुपए की आई तेजी पिछले 2-3 माह से खाद्य पदार्थों पर महंगाई की मार पड़ रही है। दाल, खाद्य तेल, चाय पत्ती ही नहीं, सब्जियां पर भी महंगाई पड़ रही है। पिछले दिनों रसोई गैस की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से रसोई का बजट बिगड़ गया था। किसान आंदोलन का असर दिखाई देने लगा है। बाजार में पिछले करीब 2 माह से लगातार दाल, सब्जियां ही नहीं, खाद्य तेलों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। सबसे ज़्यादा महंगाई सरसों और रिफाइंड तेल एवं चाय पत्ती पर आई है। दालों पर जहां 10 से 20 रुपये प्रति किलोग्राम की
बढ़ोतरी हुई थी। वहीं सरसों तेल पर 35 एवं रिफाइंड तेलों पर 20 से 25 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई है। इतना ही नहीं, चाय की पत्ती में भी अचानक तेजी आई है, तो प्याज के दाम भी 20 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ चुके हैं। किराना व्यापारी का कहना है कि दालें आमतौर पर महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में आती हैं। दालों की आवक तो कम नहीं हुई, लेकिन दालों पर हो रही सट्टेबाजी बढ़ती कीमतों के लिए जिम्मेदार है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से मंडी में प्याज की आवक कम होने और मांग अधिक होने के कारण ही प्याज के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। माना जा रहा है कि किसान आंदोलन चलने के कारण ही बाजार में प्याज कम पहुंच रही है। आवक कम होने के कारण प्याज के दामों में 20 रुपये प्रति किलोग्राम तक की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी ओर ब्रांडेड और खुली चाय भी 20 से 40 रुपये की तेजी आ गई है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। सोया खली चालू फसल सीजन 2020-21 के पहले 4 महीने अक्टूबर से जनवरी के दौरान सोया CDOC का निर्यात 223.12% बढ़कर 9.50 लाख टन रहा। पिछले फसल सीजन की समान अवधि में इसका 2.94 लाख टन का निर्यात हुआ था। सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार 1 अक्टूबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक सोया DOC का उत्पादन 33.92 लाख टन का हुआ था, जिसमें से 9.50 लाख टन का निर्यात हो चुका है। इसमें से 2.10 लाख टन की खपत घरेलू बाजार में हो चुकी है। सोपा के अनुसार 1 अक्टूबर से जनवरी अंत तक 64 लाख टन सोयाबीन की आवक मंडियों में हो चुकी है, जिसमें से 42.50 लाख टन की क्रशिंग हो चुकी है। उद्योग के अनुसार चालू सीजन में सोयाबीन का उत्पादन 104.55 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के 93.06 लाख टन से ज़्यादा है। 1 अक्टूबर को नई फसल की आवक के समय 5.16 लाख टन का बकाया स्टॉक बचा हुआ था, जबकि 3 लाख टन आयात का अनुमान है। सोयाबीन की कुल उपलब्धता 112.71 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के 101.96 लाख टन से ज़्यादा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो सबसे बड़ी खबर निकल के आई है। समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद जारी रहेगी। कब तक रहेगी? जयपुर से प्रदेश में मूंगफली की खरीद 16 फरवरी तक होगी। मूंगफली के लिए पंजीकृत सभी 80,386 किसानों को तारीख आवंटित कर दी गई है। ऐसी स्थिति में मूंगफली बेचने के लिए पंजीयन गुरुवार को बंद कर दिए जाएंगे। वहीं सहकारिता विभाग की ओर से प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग और मूंगफली की खरीद के पेटे 34,064 किसानों को 425.45 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अब तक किसानों से 86,034 मीट्रिक टन मूंग एवं मूंगफली की खरीद की जा चुकी है। गौरतलब है कि प्रदेश में मूंग की खरीद 1 नवंबर से तथा मूंगफली की खरीद 18 नवंबर से प्रारंभ की गई थी। केंद्र सरकार की ओर से दलहन तिलहन की खरीद अवधि 90 दिन निर्धारित है। मूंग की 29 जनवरी तक खरीद पूरी हो चुकी है। अब तक 12,024 मीट्रिक टन मूंग और 74,009 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद किसानों से की जा चुकी है। 5,463 किसानों मूंग की बेच चुके हैं। 74.45 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जबकि मूंगफली के लिए 28,601 किसानों को 351 करोड़ रुपए का भुगतान ऑनलाइन किया गया है। इस सीजन में उड़द एवं सोयाबीन के भाव इसके समर्थन मूल्य 6,000 एवं 3,880 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक होने के कारण किसानों के समर्थन मूल्य योजना में पंजीकरण कराने के बाद ही उड़द एवं सोयाबीन का विक्रय नहीं किया गया है। अच्छी गुणवत्ता वाले मूंग के बाजार भाव मूंग के समर्थन मूल्य 7,196 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक होने के कारण किसानों द्वारा अपना मूंग समर्थन मूल्य दर से ऊंची दरों पर बाजार में विक्रय किया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली वर्ष धान खरीदी में होगी मुश्किलें, जानिए क्या हो सकती हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चावल के मुद्दे पर केंद्र सरकार को फिर घेरा है। मुख्यमंत्री ने अरपा महोत्सव पेट्रा में कहा
कि केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ का 24 लाख मीट्रिक टन चावल नहीं ले रही है। ऐसे में अगले साल धान खरीदी करने में मुश्किल हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार चावल नहीं लेती है तो पहले हम खाद्य मंत्री और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो उसके बाद हम जनता के बीच जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत राशि दे रहे हैं, इसमें केंद्र सरकार रोड़ा अटका रही है, जबकि केंद्र सरकार खुद किसानों के खाते में राशि डाल रही है। लेकिन जब हम किसानों के राशि देते हैं तो उसे बोनस का नाम दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बना हुआ है। किसानों से 93 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। किसानों के खाते में जितना पैसा गया उतना आज तक नहीं गया है। 20,58,000 किसानों से धान की खरीदी की गई है। किसानों के खाते में 17,322 करोड़ की राशि गई है। वाजिब मूल्य मिलने पर किसानों में खेती के प्रति रुझान बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट काल में किसानों को राहत देने के लिए कदम उठाया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, वो है लहसुन की। मध्य प्रदेश के धार में एक पखवाड़े पूर्व धीमी गति से प्रारंभ हुआ लहसुन की कटाई का कार्य खिलेड़ी क्षेत्र में अब तेज गति से प्रारंभ हो गया है। बीते वर्ष लहसुन उत्पादक किसानों के लिए ये चांदी के समान थी। हालांकि इस साल लहसुन का उत्पादन कम मात्रा में हुआ है, दाम भी कम मिल रहे हैं, इसीलिए लहसुन की फसल से अनुमानित फायदा नहीं मिलने से किसानों के चेहरे पर चमक कम दिखाई दे रही है। किसानों से अधिक मजदूरों की पौध बाहर हो गई है। बीते वर्ष नई लहसुन का प्रारंभिक भाव जनवरी के अंतिम सप्ताह में 13,500 रुपये प्रति क्विंटल से प्रारंभ हुआ था। बाद में लगातार मंडियों में आवक बढ़ने से दाम कम होता गया, जबकि इस बार नई लहसुन के भाव प्रारंभ ही 8,500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रारंभ हुए हैं। पर्याप्त मात्रा में लहसुन मंडियों में आना शुरू नहीं हुआ है। बावजूद भाव 6 से 7,000 प्रति क्विंटल की दर पर पहुंच गए हैं। अभी संपूर्ण क्षेत्र से लहसुन की फसल कटाई का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। क्षेत्र की हल्की पतली जमीन वाले भागों से लहसुन निकलना प्रारंभ हो गया है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर।